थी वो बंशी बट पे गई हैं, तो वहां एक ग्वाला मिला है। राधा रानी कहने लगी, भैया क्या तुमने यहाँ श्याम देखे? वो ग्वाला समझाकर कहने लगा राधा मैया से कि हमने सुबह देखे थे, लेकिन अब नहीं मालूम है कि शायद यहाँ हैं कि यहाँ से चले गए हैं। और जवाब दिया कि वो बंशी पट पे वो तो आते जाते रहते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर तो ग्वाला तो घर पे चला आता है, राधा मैया जो थी वो भगवान कन्हैया की तलाश में निकली है। और उधर से भगवान कन्हैया आ रहे, रास्ते में वो ही ग्वाला मिला। उस ग्वाला ने कहा, कन्हैया, हाँ भैया तुम यहाँ घूम रहे, तुम्हें कोई ढूंढ रहा? भगवान ने जवाब दिया, भैया कौन ढूंढ रहा है? तो समझाए कि वो ग्वाला बोला, श्याम तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें कोई। समझाए के जवाब दिया, कौन ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा? तो उसने जवाब दिया, सुनो, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी। और जवाब दिया कि गोरी गोरी उम्र की थोड़ी। और क्या कहा? फिर वो है कहाँ? तो कहाँ है? तो जवाब दिया, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई। और राधा माँ को नाम तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम ललायब। समझाए के ग्वाला ने जवाब दिया, लाला उसको राधा नाम है और वृंदावन की ओर गई है तुम्हारी तलाश में। वो ग्वाला तो अपने घर पे चला आता है, भगवान कन्हैया इधर राधा मैया की तलाश में, और उधर राधा मैया भगवान कन्हैया की तलाश में। जाए के बंशी बट पे दोनों लोग मिल गए। राधा मैया कहने लगी, श्याम आप जानते हो तुम्हारे बिना हम कोई पल सही नहीं है, और तुम्हारे इंतजार में मैंने कितना समय यहाँ व्यतीत किया। भगवान कहने लगे, राधा जब तुम्हें चैन नहीं तो हमें कब चैन है? अरे हमारे तो सब सखा भी हमें छोड़कर चले गए, हम अकेले वंशीवत में रह गए। ऐसा करो, राधा ना हो तो तुम हमारी मैया के आंगन में छोड़ दो। राधा कहने लगी, श्याम जा कौन सी बड़ी बात है, चलो इसको हटा दो। तो भगवान कन्हैया के साथ में राधा मैया कहां को चली हैं? वृंदावन को। मैया यशोदा के आंगन में जाकर राधा मैया भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परिषद, जब मैया यशोदा ने राधा मैया को देखो, सो झपट के गोद में बैठा लो। अब पूछने लगी, लला जी की निकी बेटी हैं, बड़ी नीकी बड़ी सुंदर है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया सो तो हमें नहीं मालूम, जाए तो मालूम, मैया इनकी बातें सुनो तो जा लगते इनके मुंह में मिठाई को शरबत उघरो रखो है, बड़ी मीठी मीठी बातें करते। सोई मैया यशोदा ने आज गोद में ले लो। अब समझाए के कहने लगी, बिटिया तुम्हारी माता को का नाम, तुम्हारे पिता को का नाम? तब राधा ने जवाब दिया, मैया राधा बोली
सुभान पिता जो परेशानी में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। समझा के जवाब दिया राधा ने मैया। राधा बोली सुभान पिता जो परेशानी में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है, मैया को नाम कीर्ति है और हम राधिका कहते हैं। बेटे समझा के राधा मैया ने जवाब दिया, मैया पिता का नाम प्रशुभान है, मैया को नाम कीर्ति है, हमें राधा कहते हैं, बरसाने में रहते हैं। यशोदा मैया ने इतने जब वाक्य सुने हैं तो कीर्ति के लिए बहुत अब शब्द कह डाले भगवत प्रेमी। बिटिया तुम इतनी सियानी हो गई और कीर्ति ने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया, ना कोई सूचना भेजी है बिटिया। खैर कोई बात नहीं, चलो बैठो। आज क्या किया, बड़े प्रेम से जलपान कराया। उसी समय मैया यशोदा के भाव आया दिल में, क्या सोचने लगी, हे परमात्मा अगर मेरे कन्हैया को ब्याह होए तो इतनी नेकी बहू आवे मेरे लला की, इतनी नेकी बहू आवे। अब मैया के मन में जो भाव, अब तब तक भगवान कन्हैया पहुंचे आगे और धीरे धीरे पास में बैठे गए, कहने लगे मैया। और क्या भगवान ने कहा, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। जवाब दिया भैया, दुल्हन गोरी सी मंगाई दे, दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। इतने शब्द सुने स्वयं मैया ने एक कदम पकड़ो कन्हैया और गालम तो ही गुले मुंह बाय घुमती, अबे प्याक हो गए। सोई समझ के बैठे, सोई भगवान कन्हैया समझ के बैठ गए। अब मैया कहने लगी, बिटिया राधा संध्या हुई बेगुआई गई, तुम अपने घर जाओ, क्यों कीर्ति मैया तुम्हारी इंतजार होगी हैं। समझा के जवाब दिया राधा के लिए मैया यशोदा ने, बेटी अपने घर जाओ, कीर्ति से मेरी भेंट कहियो, मेरे लला के संग अकेली ही बिटिया तुम यहाँ आती रहियो। जवाब दिया मैया ने, मेरे लला के संग अकेली ही बिटिया तुम यहाँ आती रहियो, मेरे लला के संग अकेली ही राधा तुम यहाँ आती रहियो। बेटे जाओ बिटिया राधा, अब शाम हुए के मैया कीर्ति के आंगन में कोई संतान नहीं, चली जाओ और जो घर के जो दूसरा गुना तुम्हारे मेरे लला के संग अब चली जाओ, मैं कौन सी बड़ी बात। आज उसी समय राधा जब चली गई तैयार हुई तो खड़ी। अब राधा मैया ने जवाब दिया, श्याम हम आपके घर में छोड़वे को चले आए और हम अकेली जाऊंगी, क्या हमें आप घर कर नहीं छोड़ सकते?
अब भगवान सोचे खरक तो खरक रो, हम तो घल्लो छोड़ दी, लेकिन मैया तो आज्ञा दे दे। मैया यशोदा भाव गुनाने गए, कहने लगी कन्हैया चले जाओ, राधा को खरक ले छोड़ आओ। अब भगवान कन्हैया और राधा मैया खरक ले बात वातावरण कत है चले, एक दूसरे को खबर नहीं कहाँ आई गए, बरसाने बरसाने में आई गए। भगवत प्रेमियों, जो मैया कीर्तनी भगवान कन्हैया को देखो, सोई कान लगी बिटिया जी किनके लला। अब बहे बात राधा ने कही, मैया जात हम नहीं बता सकी कि किनके लाला है, लेकिन इतना बता सकती है मैया इनकी बातें तो सुनो, जो लगत इनके पेट में चीनी को सरगत भरू धरू हो चीनी। सोई आज बड़े प्रेम से मैया कीर्ति ने भगवान कन्हैया को गोद में बैठा लिया और क्या किया, बड़े आदर से कीर्ति ने जब भोजन पाकर पाए, इसके लिए भगवान कन्हैया के लिए, हर बड़े आदर से कीर्ति ने, हर बड़े आदर से कीर्ति ने जब भोजन दबा कराए, क्या हुआ महाराज कीर्ति कान लगी समझाए, अब घर अपने को चाहिए बेटा शाम हो गया, सवेरे परेशानी में आए गयो ऐसे बोली है, सवेरे परेशानी में आए गयो ऐसे बोली है। अरे ऐसे बोली है कीर्ति हंस के बोली है, सवेरे परेशानी में आए गयो कछुए से बोली है। कन्हैया जो किशोर को घर ना चले जाओ, आज सवेरे तुम चले, जो किशोर घर ना जा, मैं कौन सी बड़ी बात। अब भगवान कन्हैया को जब आज्ञा दी तो भगवान कन्हैया उसे ठाड़े सूखे से और राधा की तरफ देख रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा हम तुम्हारे घल्लोल छोड़ को चले आए, क्या आप हमको खरक ले नहीं छोड़ सकती। राधा कहने लगी चुप रहो, सारी रात जय नाटक कतराओ नहीं। भगवान कन्हैया कहने सोई मैया कीर्ति कहने लगी बेटिया जाओ खरगल छोड़ दो। अब राधा मैया और भगवान कन्हैया कहाँ पहुंचे, खरक में। जब खरक में पहुंचे, खरक से राधा कहने लगी श्याम अब चले जाओ, जमाना को तो जानते हो हैं, जमाना कितनी गलत नजर से देखता है। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा हम घर पे जाएं। हाँ राधा कहने लगी श्याम अब हम घर पे जा रहे हैं। और राधा मैया खरक से वापस चली तो भगवान कन्हैया देखते खड़े रह गए। क्या दशा हुई है, राधा चली परेशानी, लोगों राधा चली परेशानी, श्याम शीशी की लेके रोए राधा। राधा चली परेशानी, कन्हैया हिलकी भर के रोए। राधा चली परेशानी, कन्हैया हिलकी भर के रोए। जिस समय राधा मैया वहां से पदार्पण करती हैं बरसाने के लिए तो भगवान शिशि भर भर के रोने लगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परिषद राधा तो बरसाने को चली हैं, लेकिन भगवान कन्हैया के दिमाग में एक बात आई है, क्या आज हम मैया यशोदा के आंगन में वृंदावन नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे।
आज हम यही खरक में रुकेंगे और राधा अपनी सखियों को लेके खरक में गाय देवी को आया करती है। हम परीक्षा लेंगे कि राधा हमें कितना चाहती है कितना नहीं। और भगवान कन्हैया मेरी माँ बहनों चुपचाप खरक में कुन्ना में डुब के बैठे। तब तक क्या हुआ, जो राधा की सखियां थीं ललिता उर्वशी किरण ज्योति चंदा विशाखा, अरे सब सखियां पाचुरियां में बतलाई, और मोहन की करी बरानी, और गजजाल समुन में आई। आज सखियां सब राधा ललिता उर्वशी किरण ज्योति चंदा सब आ गई। भगवान चुपचाप खरक में कुन्ना में डुके बैठे, तब तक सब सखियां आ गई। अब सखियों का वातावरण छिड़ गया। ललिता कहने लगी बहना चाहे कछ हो चाहे कछ होए, लेकिन इतना हम जानती कि कन्हैया कल हमारे यहाँ जरूर आएंगे, कल हमारे यहाँ जरूर आएंगे। शीला कहने लगी तेरे घर का है घुमाएंगे देखो जाके घर आएंगे। तो ललिता ने जवाब दिया बहना हमारे घर आएंगे। सुन हमारे घर कैसे आएंगे? तो ललिता ने जवाब दिया, ललिता कहने लगी बहना ललिता बोली आली मैंने शंकर को खूब मनायो है, अति अंत शुद्ध साते रुच के दोरी दोनिया सजाई है। ललिता ने जवाब दिया मैंने भगवान कन्हैया के लिए बड़ो सुंदर माखन बड़ी अच्छी मटकियों में जमाया है। आहा। शीला कहने लगी देखो तो जाके बातें में बुखार ला देते, जाके घर आएंगे हमारे घर आएंगे। ललिता कहने लगी तेरे घर पाएंगे। तो शीला ने जवाब दिया सुन बहना शीला बोली आली मैंने अब उनकी रतन लगाई है। ओ मनमोहन के खबैरे को मनमोहन के खबैरे को श्यामा को दूध जमायो है। हमारे घर जा से आएंगे कि उन्हीं के ध्यान में मगर नहीं, और हमने बड़ी अच्छी तरीका से श्यामा गैया को दूध जमाओ। मेरे भगवत प्रेमियों तब तक विशाखा कहने लगी चिपरा जाके घर आएंगे हमारे घर आएंगे। तेरे घर कहाँ है? तो सुन बहना हमारे घर जाके आएंगे कल संध्या को मथुरा जी से मनमोहन के खबैबे को उन मनमोहन के खबैबे को राजेश खबर पठाई है।
मथुरा से ताजी माखन मिश्री मंगाए को कन्हैया के रखी और राजेश को भेज के खबर पठाई। सब सखियां ऐसे वातावरण कर रही, भगवान कन्हैया सब सुन रहे। और तब तक एक बरसाने की बहू आए, बहू तब तक वो आए गई, कहने लगी बहना का कन्हैया आज हमें पगली, कल तो कन्हैया सुबह से शाम तक रहे, तो कहाँ भसुरी रही, हमने तो बहुत ढूंढी। कि बहना कल रहे तो लेकिन कारण था, हमने देखे लेकिन खूब ना देख पाए, सो कौन सी कमाई में तो लगी रही ना देख पाए। भगवान कन्हैया बहू के नाते से पर्दा रूप में समझा कर कहने लगी बहना देख तो लेती लेकिन कारण का देखो, देख तो लेती लेकिन बात एक है का, देख तो लेती लेकिन बात एक है क्या, जो हमारे सर पे चुनरिया पड़ी थी सोई आज वो कहने लगी ललिता से बरसाने की बहू बहना देख तो ले लेती, कारण हो क्या, बेरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, न देख सकी, बेरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बेरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। जवाब दिया क्या कह रही चुनरिया, हाँ जो पर्दा के रूप में पड़ी थी बहना, बिल्कुल नहीं, तो तुमने नहीं को ना देखी, पर देख का पाए बहना सुनो, जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, जो लो द्वार की लुढ़क गई बनिया ना देख सकी, द्वार की लुढ़क गई बनिया ना देख सकी। तो तूने बिल्कुल नहीं देख पाई, क्या करें बहना, और क्या कहा, जैसे तैसे मैंने की बरिया हटाई, जैसे तैसे मैंने की बरिया हटाई, और मुख पे परी नजरिया न देख सकी, मुख पे परी नजरिया न देख सकी, मुख पे परी नजरिया न देख सकी। आज समझाए तो कहा हाँ, जवाब दिया है बहना जैसे तैसे हमने की बड़ियां हटाई, सब भगवान की नैया पिछाड़ू हो गए, हमने बिल्कुल मुंह नहीं देख पाओ। और जवाब दिया बहना क्या करूं, भाज केरी हम लेती श्याम को, बहना भाज के खेरी हम लेती श्याम को, और जो ना हो, अरे क्या है बैठ जाओ, भाज के घेर लेती हम श्याम को, जो होती न गाँव की बहुरिया ना देख सकी, बेरनी हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बेरनी हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बेरनी हुई गई चुनरिया 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 चुनरिया, बिल्कुल नहीं देख पाए। अरे क्या है बैठ जाओ, मटा में बैठ जाओ। जवाब दिया बहना बिल्कुल नहीं देख पाए, अगर बहू के नाते से गांव की बहू ना तो आगे से झपट के भेज लेती। मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव भगवान कहते हैं रजन परिषद, उसी समय राधा मैया गाय दुहिब को खरक में आ रही, ललिता कहने लगी बहना राधा रानी आ रही शीला कहने लगी बहना राधा रानी आ रही लेकिन हर की दीवानी आ रही। ललिता जब कहने लगी और राधा मैया जब खरक में आई तो ललिता कहने लगी राधा हमने सुना है
कि कल तुम्हारे श्याम के फेरे पड़ जाएंगे, तुम उनकी हो जाओगी, वे तेरे हो जाएंगे। हमें कहा हम तो नाच कूद के अगल हो जाएंगे। ललिता के इन शब्दों को सुना तो राधा मैया कहने लगी, ललिता तुमने ठीक कहा, लेकिन बात एक है क्या? तुमने कहा कि कल तुम्हारे श्याम के फेरे हो जाएंगे, तुम उनकी हो जाओगी, वे तेरे हो जाएंगे, हम नाच कूद के दूर हो जाएंगे। लेकिन ललिता एक बात कहें, तुम जो भाव समझती हो वो हमारे कन्हैया को हमारा भाव नहीं किया। और क्या जवाब दिया? वो विवाह वो तो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहाया। ललिता वो विवाह वो तो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहाया है। अथवा दो विषयी जीवों विषयों तक ही नाता। जवाब दिया लड़का, अरे तुमने जो कहा ठीक है, ललिता तो विवाह को वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहाया है। अथवा दो विषयी जीवों का विषयों तक ही रिश्ता है। और हकीकत पत्नी में भी विशिक्षा पूर्ण होने पे वो भाव नहीं रहता है। और जवाब क्या दिया है राधा ने? ललिता मैं ऐसा बाधू चाहती थी, ललिता जिसकी नित कलियां खिली रहे और आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियों से अखियां मिली रहे। ललिता तुम्हारा दूसरा भाव है, हमारा दूसरा भाव है। वो विवाह का प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहाया है। अथवा दो विषयी जीवों का विषयों ही तक का नाता है। मैं ऐसा बाग चाहती थी जिसकी नित कलियां खिली रहें, आत्मा से आत्मा शांत रहें, अखियों से अखियां। हमारे श्याम और हमारा ये भाव है। इतने शब्द सुने सोए भगवान कन्हैया, खरक में से भगवत प्रेमियों बाहर आ गए और समुदाय के कहने लगे, राधा हम तो तुम्हें साधारण लड़की समझा करते थे, तुम तो शायद बुद्धि में बहुत आगे हो। तुमने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़े अच्छे शब्दों में दिया है। हे ललिता, हम चाहे यहां रहें चाहे वहां रहें, राधा सुनो, हम चाहे यहाँ रहें चाहे वहां रहें, लेकिन ये मोहनी मूरत तुमसे कभी दूर नहीं होगी। भगवान कहने लगे। इतना शब्द कहने के बाद में मेरे भगवान कृष्ण आज वृंदावन को जब चलने को तैयार हुए हैं, तो राधा मैया की क्या दशा थी? तुम्हारे सबके पैया लगे। राधा मैया की क्या दशा थी जब भगवान कन्हैया ने इतने शब्द कहे और राधा मैया से कहने के बाद में वृंदावन को भगवान तैयार हुए चलने को, तो क्या हुआ? राधा ने संकल्प ले लिया अपने दिल में, क्या कि अब इन आंखों से श्याम के अलावा, इस मोहिनी मूर्त के अलावा जमाने में किसी को नहीं निहारूंगी, किसी को अपना नहीं बनाऊंगी। बारी राधा। और राधा श्याम की तरफ देख के और श्याम श्याम कह के बेहोश होके खरक में गिर गई। क्या दशा लोगों, क्या दशा हुई?
राधा ने एक संकल्प ले लिया था मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया जब चले हैं तो राधा बेहोश होकर गिर गई। वो प्रेम बाण बन बारी का ओ राधे, वो प्रेम बाण बन बारी का आधारी लगन दुलारी से, आधारी लगन दुलारी से। क्या दशा है? हुई गई सिजन सी सबई ते, जगे हाथ से मथनिया छूटी पड़ी, लुट गई लुटेरा निकल गया भैया उलट पुलट की, लूट भई भैया उलट पुलट की, लूट भई। क्या दशा है? राधा खरक में बेहोश पड़ी है। लल राम धर्म से कह लो है, राधे से गौर कर देख तुले, क्या वो ही पार अनुकांड है अर्जुन की जग में, जीत भई भैया अर्जुन जग में, जीत भई। एक दशा हो गई। राधा ने संकल्प ले लिया कि न आंखों से मोहनी मूरत के अलावा हम किसी को कभी निहारूंगा नहीं। भगवान चले गए, सब लड़कियां भाग खड़ी हुई। राधा राधा क्या हो गया? राधा कुछ बोलो। राधा बिल्कुल नहीं बोल रही, आंखें बंद करी पड़ी। एक लड़की भाग खड़ी हुई, बरसाने में जाके वृषभान और मैया कीर्ति को सूचना दी। सब नगरवासी भाग खड़े हुए। मैया कीर्ति आई खरक में और राधा को गोद में ले लो, चुमकार के कहने लगी, बिटिया राधा, राधा शायद हमारे कोई संतान भी नहीं। राधा एक बार बोल दो राधा। अब राधा तो बाधा में, बोले कौन है? ले राधा को गोद कीरती बिलखी बिलखी रही जाएंगे। एक बार बोलो राधा। ले राधा को गोद कीरती बिलख बिलख रही जाएंगे। गाँव के लोग सुभान पिता यज पहुँच खलक में आई। राधा की दशाया सुन लो कथा अंगारी।
तू रोती है नानक सवेरे को तू सोवे भुलानी रात। अरे को तू रोती है तखत परे पे को तू रोती है तीजत वार। सभी ग्रामवासी कोहराम मचाए, मैया कीर्ति रो रही, बिटिया राधा हमारी कोई संतान भी नहीं है। एक बार बोलो राधा तुम्हें क्या होगा, क्या नहीं होगा। सब आंखों से आंसू बहा रहे। मेरे भक्तों, आज मैया कीर्ति कहने लगी ललिता मेरे मुंह का तक रही, चली जाओ किसी डॉक्टर वैद्य को ले आओ। ललिता आज गई है, डॉक्टर लोग आए और डॉक्टर लोग नवज देखत है, नवज टनाटन चलते आला लगाए रहे, बीपी ठीक है लेकिन भगवान मरज समझ में नहीं आई रही कुछ समझ में नहीं आई रही कि जा कौन सी परेशानी। बड़े बड़े वैद्य लोग आए, नारी टटोल कर वेद राज जा बैठे आजू नारियन में। लला राजेश और प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नारियन में। नारी टटोल कर वेद राज जा बैठे आजू नारियन में। ओ प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नारियन में। लेकिन एक बात याद रखना, क्या सूरज छिप जाए देख बादल, सूरज छिप जाए देख बादल, चंद्रमा वापस आने से। लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुपते हैं नहीं छुपाने से। वेदराज नारी टटोकर बैठे आजो नारियन में, ये प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नारियन में। सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा वापस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुपते हैं नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर लोग वैद्य लोग आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कीर्ति कहने लगी ललिता चली जाओ किसी भगत को ले आओ, उस भगत को ऊपर को चक्कर हुआ। आज भगत लोग आए मेरे भागवत प्रेमियों, क्या दशा है, लेकिन बिल्कुल राधा आंखें नहीं खोले। अब राधा आंखें खोले का, राधा तो बाधा में किसके श्याम के राधा बिल्कुल आंखें नहीं खोल रही। भगत लोग आउत हैं, नाना प्रकार के मंत्र जंत्र चलाउत हैं, झारा हकीकत, लेकिन कछु फायदा नहीं। पानी लेकर लोटन में टहनी डुबो करके, आज वेदराज क्या करते हैं लोगों,
पानी लेकर लोटन में टहनी नीम की डुबो करके तुम काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। बड़े बड़े भगत लोग आते हैं, लोटों में जल लेके नीम की टहनी लेके धारा फूंकी करते हैं। तुम काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। तुम काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। जवाब दिया काली, सावधान काली, सावधान काली। अब काली हो तो कुछ बोले, वो तो श्याम के रंग में मत वाली। लेकिन एक बात याद रखना लोगों, क्या चेहरे सरप में नाए कम होवे, चाय पर बेलन के दूध पिया। लला देश उन्हीं के बदरवा छाए रहे हैं धीरे धीरे। लाला राम पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। उन्हीं के बदरवा छाए रहे हैं धीरे धीरे। आज सर पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। बड़े बड़े डॉक्टर लोग आए, वैद्य लोग आए, भगत लोग आए। माँ बहनों, राधा मैया 1 इंच फायदा नहीं। अब बड़े सब हैरान हैं, बरसाने वाले सब परेशान हैं। कीर्ति कहने लगी, ललता ऐसा कोई उपाय करो जैसे बिटिया ठीक हो जाए। सोई ललता कहने लगी, मैया अब हमारे दिमाग में एक बात आई। क्या? कि जो राधा मैया को खाए के सांप गौ है नाग, वो जब तक नहीं आएगा तब तक राधा ठीक ना होगी। कीर्ति कहने लगी, कब पागल रह गई। अरे कालो नाग राधा को खाए के गौ है, वो कौ बिल में बैठ जाएगा, कौ बिल में घुस जाएगी, तू कहाँ ढूंढेगी। ललता कहने लगी, मैया जा हम पे छोड़ दे। वो कसौ बिल में किसौ गुफा में हुए, हम उसको जरूर पकड़ के लाऊंगी। जवाब दिया, तू कैसे पकड़ के लाएगी। जवाब दिया, हम इसलिए जानती हैं, हम बाके बप्पा को जाने, बाकी अम्मा को जाने, बाकी सारे खानदान को जाने, बाय जाने। और मैं गारंटी बात करती हूँ कि अगर जो राधा को जो सांप सूंघ के गाँव है, वो अगर आएगा तो राधा जरूर ठीक हो जाएगी। अम्मा मैया जरूर ठीक हो जाएगी। कीर्ति कहने लगी, तो काय हमारे मुंह तक नहीं, चली जाओ, जहाँ वो हो गुफा में से निकाल लाओ। ठीक है। अब देखो ललता चली है कहाँ के लिए, बरसाने से वृंदावन के लिए। कहाँ आई गई, मैया यशोदा के आंगन में वृंदावन। मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, सोई मैया यशोदा झपट के निकल आई। हाँ कहो गोपिका क्या है, क्या लोकेशन है। जवाब दिया, मैया मैं जा से आई, पता ना राधा को कौन सा सांप खाएगा, क्या परेशानी हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर लोग, भगत लोग, वैद्य लोग आए, लेकिन एक पैसा फायदा ना है भाव। कहते हैं आँख ना खोले तो मराऊ है, मराऊ।
यशोदा मैया कहने लगी कि जो अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाए, किसी अच्छे वैद्य को नहीं दिखाए, अच्छे किसी भगत को नहीं दिखाए। जवाब दिया मैया बड़े बड़े भगत लोग आए, कोई फायदा ही नहीं। फिर यहाँ काय को आई? यहाँ मैया जा सो आई, अगर कन्हैया पहुंच जाए तो राधा जरूर ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक। यशोदा कहने लगी पागल हो गई ललिता, अरे मेरो 1200 कन्हैया जे तनित घंटा भगत ही डॉक्टर जी का जाने, अरे जो का जाने। भगवत प्रेमियों, सोई ललिता कहने लगी मैया एक बात तुम्हें नहीं मालूम, कन्हैया 12 जरूर है, लेकिन जाने गाय चराइबे के जंगल में खूब जड़ी बूटियों का अध्ययन किया है, बहुत बड़ा तांत्रिक और वैद हो गया। और ललिता ने क्या जवाब दिया? मैया 12 का ना गुण 12 मैया, 12 का ना गुण 12 है, जा तू तो नन में न्यारो है। मैया बड़ी बड़ी अच्छी जड़ी बूटियों को अध्ययन किया, गाय चराए वहां जंगल में, कान्हे जा रही तो चैन पर राधा को दसियो पारो है। मैया कान्हे जा रही तो चैन पर राधा को दसियो पारो है। ने बड़ी बड़ी अच्छी जड़ी बूटियों का अध्ययन कर लिया, जंगल में गाय चराई बैठी। तब तक भगवान कन्हैया अंदर से आए तो आंखी मलत भय चले जाए। मैया यशोदा कहने लगी क्या बात है लाला कन्हैया? अब भगवान कहने लगी मैया पता नहीं आज क्या है, हमारी आंखों में ये लगता है कि बड़ा एकदम ऐसा लगता है कि पीड़ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, और जब हम आगे दृष्टि डालते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी आंखों से तीर निकल के और समा जाते हैं, और जब हम मौत दृष्टि देखते हैं तो ये लगता है कि काली काली नागिनियां लहराए रही। ललिता कहने लगी ठीक लला, जो तुम्हें मर्ज है बा को इलाज हमारे पास, और जो राधा को मर्ज है बा को इलाज तुम्हारे पास। बन गई बात। मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया एक बात पूछे। हाँ हाँ लला, तूने जो जंत्र मंत्र जो जड़ी बूटी कब से सीखना है? भगवान कन्हैया कहने ले मैया एक बात है, हमने गाय चरावे को जंगल में खूब सीखी, और राधा को एक बात मैया है, राधा को अगर कैसो भी कितनो कालो डस के गौही तो एक ही मंत्र में छुमंत्र हो जाएगा। हाँ मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया तो लला फरिया काहे को मुतक रहे, तुम चले जाओ, अब बात तो बड़ी नहीं की बिटिया भाई ठीक कर चले जाओ। अब कन्हैया वहां तो संकल्प ले लो। ललिता धामी भर रही तो ललिता कहने लगी चलो अब काहे को देर करते, चलो जल्दी। अब भगवान कन्हैया वृंदावन से बरसाने को चले बे तक भाई भक्तों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परिषद। अब भगवान कन्हैया रास्ते में क्या सोचत जा कि हे भगवान बड़े बड़े डॉक्टर लोग आए, बड़े बड़े वैद्य लोग आए, बड़े बड़े भगत लोग आए, और हमें तक कछु नहीं मालूम, ऐसो न पल पोट सब बदनामी हो जाए। अब भगवान जहे गुणा गरी लगाओ जा। ललिता बोली जोर जोर चलो, धीरे धीरे मत चलो, राधा मैया कटे मराऊ है। अब भगवान के पिरान सोका की है भगवान, भगत लोग बड़े बड़े मंत्र कहा, डॉक्टर लोग बड़ी बड़ी इलाज चलाओ, तो हमें तो कछु ना मालूम है, चला देख ही फिर। अब भगवान कन्हैया ललिता के संग नहीं पलकी देर लगाई,
भगवान याद बिंद सरकार योगी राजकेश। मेरे भैया लोगों, आज क्या हुआ, ललिता के साथ आ गए। जब ललिता के साथ आए हैं तो भगवान कन्हैया जब पहुंचे तो ललिता कहने लगी, ये हटो सब लोग, एक हटो, भीड़ हटो हटो हटो, हाँ हाँ हटो। सब दुखिया इधर उधर हट गए। राधा बेहोश पड़ी। भगवान कन्हैया पहुंचे। अब बैठे सोचते हैं, हे भगवान अब हम क्या करें, मंत्र उंत्र यंत्र कछु मालूम नहीं, करे सो क्या करें। ललिता बोली, कैसे बैठे चुपचाप, अरे काऊ चीज की तो जरूरत ना है। अब सोचने लगे, भगत लोग तो बहुत वस्तु मंगाते, काऊ चीज की जरूरत। हाँ ऐसे करो ललिता, एक लोटा में जल ले लो। ठीक है, ललिता ने लोटा में जल लागी दे दो। और कछु भगवान कहने लगे, और कछु, हाँ अब हाँ ऐसा करो, एक नींब की टहनी तोड़ लो। ललिता बोली, एक गांव मनाए बता रहे, एक एक चीज मंगाए रहे। नींब की टहनी आई, और कछु, हाँ ऐसा करो, एक थाली में हल्दी और चावल और कोयला। ललिता बोली, बारे भगत, एक दाम ना मगर और कछु अब हाँ ऐसा करो ने कपूर और ले लो। ललिता बोली, छक्कारे छुड़ाए रहे, एकदम न बताए रहे। अब तो ना अब हाँ अब बिल्कुल नहीं। अब भगवान कन्हैया ने सारी वस्तु तो एकत्रित कर ली। सोचने लगे, मंत्र कहाँ सुखा कहाँ, भगत लोग तो बड़े बड़े लंबे मंत्र कहा, और हमें कछु नहीं मालूम। सोई बहानो करके कहने लगे, ललिता एक बात कहें, हाँ हाँ बोलो। भगवान कहने लगे, ललिता हमें जो मंत्र कहा तो भाव देखत है वो आंखें से हीन हो जाता, और जो सुन ले तो वो बहरो हो जाता। ललिता बोली, श्याम आम मंत्र कहो, चाहे हमारी दोनों आंखें फूट जाएं, चाहे हम ठेठ बहरे हो जाएं, हम हटके ना जाएं। भगवान कहने लगे, जा अच्छी रही है, अब करें सो क्या करें, का समझ में तो आई नहीं रही। मेरे भगवत प्रेमी अब बैठे हैं। ललिता बोली, बैठे का क्या सोच रहे, क्या विचार कर रहे। अब भगवान कन्हैया ने लोचा लो और जल में डुबो और ऐसे करके ऐसे मंत्र का बड़ो विलक्षण। क्या क्या मंत्र, क्या काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं कोई उड़द गठीला, जड़ में कारू कोई काल में काटो कालोई धारे। अरे अब कालन कही रही काहे को रही है राधा सोई। अरे अब कालन कही रही काहे को रही है राधा सोई। इतना विलक्षण मंत्र को सब ठट्ठा मार के हाथ से पड़े। काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो उड़द गठीला, जड़ में गाड़ू तो कालन काटो कालो झारे, काय को रही राधा। अब भगवान कन्हैया आगे बढ़े और धीरे से राधा का नाम कही, राधा हाय राधा फट उठ रही थी। भगवान कहने लगे, लेट ही रहो, जानन के लिए बात लेट ही रहो। सत्य दे आंखें खोल दें। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परिषद भगवान ने कही, राधा कैसी तबीयत है। हर ने पूछा क्या हालत है, बिटिया बोली तुम ही जानो। तुम ही जानो, हर ने
दर्द कहाँ। हर ने पूछा अब दर्द कहाँ, बिटिया बोली तुम ही जानो। भगवान कहने लगे क्या हालत है, कहाँ पीड़ हो रही है। हर ने पूछा इसका मतलब, राधा बोली तुम पहचानो। हर ने पूछा असलियत कहा, हर ने पूछा असलियत कहा, बिटिया बोली खुद ही जानो। हर ने पूछा इसका मतलब, राधा बोली तुम पहचानो। हर ने पूछा दर्द कहाँ, राधा बोली खुद ही जानो। भगवान ने कहा कैसी हालत है, राधा बोली तुम खुद जानो। भगवान ने कही इसका मकसद, राधा बोली खुद पहचानो। हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ, राधा बोली स्वयं जानो। राधा खड़ी हो गई। भगवान कहने लगे राधा अगर हमें तेरे तंट घंट ना जानते होते तो आज हमारी बेइज्जती हो जाती। राधा कहने लगी श्याम जिस समय से तुम मेरी आंखों के ओझल हुए हो उस समय मैंने संकल्प ले लिया कि अब इस मोहनी मूरत के अलावा हम इन आंखों से जमाने में कोई वस्तु को नहीं निहारूंगा। भगवान कहने लगे धन्य हो राधा, तुमने इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो हे राधा मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं चाहे यहां रहूं चाहे वहां रहूं लेकिन ये मोहनी मूरत तुमसे कभी दूर नहीं होगी। श्याम तुमसे कभी न्यारा नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों आज राधा मैया के लिए मेरे भगवान कन्हैया वरदान देने लगे। किस तरह से? हे राधा सुनो, आज तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर मैं बड़े प्रसन्न हूं और तुम्हें एक वरदान देता हूं। देखो विचार करो माँ बहनों, क्या जवाब दिया भगवान ने। राधा आज को संबंध राधा तुमसे मेरा कभी न न्यारा। राधा अरे आज संबंध राधा तुमसे मेरा कभी न न्यारा। और जो पद है लक्ष्मी सीता का, जो पद है लक्ष्मी सीता का वो पद है तुम्हारा। भगवान ने वरदान दिया कि आत्म संबंध तुमसे कभी दूर नहीं होगा। जो अभी तक लक्ष्मी और सीता का पद रहा वही पद हम तुम्हें प्रदान करते हैं। और क्या हुआ? महाराज के मन में मनन भये भगवान अब प्रेम दीवानी राधा को है पैदारो वरदान। अब तो धन्य धन्य राधा मैया कमाई लो है। अब तो धन्य धन्य राधा दुनिया में नाम कमाई लो है। अरे नाम कमाई लो है कबिटिया नाम
कमाए लो है, अब तो धन धन राधा की बिटिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परिषद, एक तरह से भगवान कन्हैया ने राधा मैया को वरदान दिया कि जो अभी तक लक्ष्मी सीता का पद रहा, हे देवी कोई पद तुम्हारा रहेगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परिषद, आज भगवान वरदान देने के बाद में इन्होंने भांडी वन में राधा मैया के साथ गंधर्व विवाह किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।